रशिया की तरफ से भारत में कुछ ऐसे डिफेंस ट्रायल्स किए जाएंगे जिसे देख करके अमेरिका के पैरों के नीचे से जमीन खिसक सकती है। दुनिया के अलग अलग देशों से हथियार इंपोर्ट कराने वाला देश अब भारत दुनिया को हथियार एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है और टॉप कंट्रीज में अमेरिका, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। रिसेंटली पेश हुए बजट में एरो इंजन के लिए एक काफी बड़ा बजट दिया गया है, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इंजन डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। अमेरिका की तरफ से भारत को नए गार्डियन ड्रोन दे दिए गए हैं, जिनका इस्तेमाल हिंद महासागर पर निगरानी रखने के लिए किया जाएगा। तो आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यू सीरीज पसंद आए तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत, अमेरिका और रूस से आ रही अपडेट की बात की जाए तो आप जानते होंगे कि 10 से लेकर 14 फरवरी तक भारत में एरो इंडिया 2025 इवेंट होने वाला है, जिसमें दुनिया भर की तमाम कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी और टॉप कंपनीज अमेरिका, फ्रांस से हमें देखने को मिलेंगी। वैसे तो एक समय ऐसा था कि अमेरिका की ज्यादा कंपनियां भारत आया करती थीं इस तरीके के इवेंट्स में, लेकिन अब फ्रांस नंबर 1 पोजीशन पर पहुंच चुका है। डाटा के मुताबिक 30 से 35 फ्रांस की कंपनियां भारत में आ रही हैं, अमेरिका की 27 कंपनियां और बाकी बचे हुए देशों से 20 से 30 कंपनियां आएंगी। और ये सभी कंपनियां डिफेंस सेक्टर की कंपनियां होंगी, जो कि अपने अलग अलग एयरक्राफ्ट और अपने अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट्स के प्रोटोटाइप भारत में लेकर के आएंगे। इसके अलावा कुछ रियल इक्विपमेंट्स भी आएंगे, जिनके ट्रायल्स भारत में किए जाएंगे ताकि इन फ्यूचर भारत के साथ इनके डील्स को फाइनलाइज किया जा सके। लेकिन टॉप कंट्री के लिस्ट में अमेरिका और फ्रांस थे, जहां पर अमेरिका ने कुछ समय पहले नखरा दिखाया और कहा गया कि हम F-35 फाइटर जेट, जो कि दुनिया का इस समय सबसे एडवांस फाइटर जेट बताया जाता है, उसे लेकर के नहीं आएंगे। लेकिन कुछ समय बाद यूएस एयरफोर्स इस बात को कंफर्म कर देती है कि F-35 फाइटर जेट भारत के इस इवेंट में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन रियल नहीं बल्कि उसका प्रोटोटाइप आने वाला है। और सेम इसी टाइम पर रशिया ने अपने एडवांस फाइटर जेट्स न सिर्फ लाने का प्रॉमिस कर दिया है, बल्कि इनके प्रदर्शन भी भारत के अंदर किए जाएंगे और भारतीय एयरफोर्स इनका इस्तेमाल करते हुए इनके पूरे ट्रायल्स आसानी से ले पाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया लगातार अपने Su-57E को पुश कर रहा है एक्सपोर्ट के लिए, और यह बात भी कंफर्म हो चुकी है कि एरो इंडिया 2025 में Su-57E को न सिर्फ शोकेस किया जाएगा, बल्कि इसके हवाई प्रदर्शन भारत में किए जाएंगे, जिससे हमें इसकी ताकत का अंदाजा भी मिल जाएगा। लेकिन रूस भारत का सालों पुराना डिफेंस पार्टनर है, इसीलिए सिर्फ Su-57E नहीं बल्कि सिंगल इंजन वाला स्टेल्थ फाइटर जेट Su-75 चेकमेट का भी प्रदर्शन किया जाएगा, जो कि ऑलरेडी एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। लेकिन इस फाइटर जेट के एक भी ट्रायल्स भारत में देखने को नहीं मिलेंगे, इसका सिर्फ और सिर्फ प्रोटोटाइप भारत में आएगा। लेकिन रशिया को अभी भी काफी ज्यादा होप है भारत से कि भारत आने वाले फ्यूचर में Su-75 चेकमेट के लिए आगे बढ़ सकता है, क्योंकि रशिया ने भारत के सामने कई बार यह ऑफर्स रखे हैं मेक इन इंडिया प्रोडक्शन के लिए। इसी के साथ इसमें लगे हुए इंजन्स हैं या फिर इंपॉर्टेंट पार्ट्स और कंपोनेंट्स, इन सबको भारत में प्रोड्यूस और यूज करने की बात कही गई। इसके अलावा इसकी टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर की जाएगी, यानी कि जो कंडीशंस हम दूसरे देशों के साथ रख रहे हैं अपने एम का प्रोग्राम या फिर MRFA प्रोग्राम के लिए, उन सभी कंडीशंस को रशिया का Su-75 की कंडीशन के साथ बिल्कुल फिट बैठने वाली कंडीशन है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि रशिया ने भारत को तमाम ऐसे डिफेंस लाइसेंस दे रखे हैं, जिसकी हेल्प से हम कई फाइटर जेट के इंजन्स भी अपने देश के अंदर बना पाते हैं। पैरेलली आपको अमेरिका दिख जाएगा, जिसने $1 बिलियन की डील को $2 बिलियन कर दिया है। दैट इज F-414 इंजन, जिसे हम अपने तेजस Mk2 में इस्तेमाल करने वाले हैं, और अभी भी ये डील फाइनल स्टेज पर नहीं पहुंची है और लगातार इसकी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। वहीं अंदर साइड रशिया है, जो कि लगातार ग्लोबल एक्सपेंड करना शुरू कर चुका है। इसके अलावा Su-75 बनाने वाली कंपनी अर्जेंटीना, भारत, वियतनाम, ईरान जैसे देशों को अपना मुख्य बाजार के रूप में टारगेट करना शुरू कर चुके हैं। डेफिनेटली आने वाले समय में इस फाइटर जेट की इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी, क्योंकि Su-75 डायरेक्टली कंपीट करता है अमेरिका के F-35, चाइना के J-20 और J-35A से। और अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो डेफिनेटली हमें या तो F-35 या फिर Su-75 की तरफ जाना होगा। बाकी आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज कौन अच्छा दोस्त भारत का है, रूस या फिर अमेरिका।
कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर दिन प्रतिदिन भारत के एक्सपोर्ट की लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा जो अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। रिसेंटली 2023 और 2024 का डाटा सामने निकल के आया, जिसमें पता चला कि भारत का जो 2023 और 2024 के अंदर डिफेंस एक्सपोर्ट था, ये 21,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है, जो कि लगभग 2.6 बिलियन यूएस डॉलर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि 2-3 सालों में हमारा टारगेट है कि करीब 50,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट हम करना शुरू करें, और यह मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड की तरफ प्रमोट करने वाला काफी बड़ा स्टेप है। साथ ही साथ जो हमारे टॉप डिफेंस पार्टनर हैं, उनमें अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया जैसे देश हैं। अब यह बात तो बिल्कुल सच है कि इन देशों को हम बहुत ज्यादा एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट तो नहीं एक्सपोर्ट करते, लेकिन ये देश जो नई नई चीजों को बना करके तैयार करते हैं, उनमें हार्डवेयर्स और बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, जिन्हें भारत बहुत ही हाई क्वालिटी के साथ मैन्युफैक्चर कर रहा है, उन्हें एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा कई छोटे देश जैसे कि वियतनाम, फिलीपींस, आर्मेनिया, साउथ अमेरिका के कई कंट्रीज, अफ्रीका के कई कंट्रीज, भारत के पड़ोसी देश, इनको हम हथियार एक्सपोर्ट करते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में एक ऐसी बात जो आपको हैरान कर सकती है, वो यह है कि अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जैसे कि बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, यह कंपनियां पहले अलग अलग देशों को हेलीकॉप्टर्स के ब्लेड्स और गियर्स और बहुत सारे बेसिक एंड एडवांस कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट किया करती थीं। लेकिन अब यह कंपनियां भारत से ये सारे कंपोनेंट्स खरीदना शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि हम बहुत ही कम प्राइस पर हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स बना करके इन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बात रही भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट की, तो सिर्फ कंपोनेंट के दम पर नहीं, बल्कि हमारा मिसाइल सिस्टम हो, पिनाका मल्टी रॉकेट सिस्टम हो, 155 mm की आर्टिलरी गन्स हो, तमाम तरीके की छोटी बड़ी मिसाइल हो, ब्रह्मोस मिसाइल हो, इन सभी चीजों को एक्सपोर्ट करते हुए आज हम इस पोजीशन पर आकर के खड़े हो चुके हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के एरो इंजन डेवलपमेंट से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली बजट पेश किया गया है, जिसमें डीआरडीओ और डिफेंस बजट के लिए अलग अलग फंड निर्धारित की गई है। लेकिन एरो इंजन डेवलपमेंट के लिए और खासकर हमारे नए जनरेशन के फाइटर जेट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 4,861 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ लड़ाकू विमान इंजनों को डेवलप करने के लिए किया जाएगा। आप जानते होंगे कि रोज ऐसी अपडेट सामने निकल के आती हैं, जहां पर भारत आपको स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। इंजन की पार्टनरशिप को लेकर के हमारा के प्रोग्राम है, इसके लिए भी हम पार्टनरशिप तलाश रहे हैं। रोल्स रॉयस साफरान या फिर अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक को पार्टनर बनाने के लिए, ताकि नए इंजन को हम डेवलप कर पाएं। लेकिन ये कंपनी सही तरीके से टेक्नोलॉजी शेयर करने पर राजी नहीं हो रही है। वहीं तेजस MK2 के लिए हमने अमेरिका से डील की, उसी डील को भी अमेरिका ने बहुत ज्यादा कीमतें बढ़ा दी हैं, और इसी तरीके से चलता रहा तो डेफिनेटली हमारे डिफेंस सेक्टर को बड़े स्केल पर पहुंचाने में दिक्कत होगी। लेकिन अभी भी यह बजट शायद उतना ज्यादा इनफ नहीं है जिसकी हेल्प से हम नए इंजन प्रोग्राम को डेवलप कर सकें। इसलिए सरकार को जरूरत है कि इस बजट को एटलीस्ट डबल कर दिया जाए, ताकि नए इंजन को डेवलप करना हमारे वैज्ञानिकों के लिए आसान हो जाए। आपके हिसाब से सरकार को ऐसा करना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत को मिले एक नए ड्रोन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर रिसेंटली हमें एक इंसिडेंट देखने को मिलता है। भारत ने अमेरिका से MQ-920 गार्डियन ड्रोन, जिसे रिमोट पायलटेड एयरक्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, इन्हें हमने मंगा करके या फिर कहें लीज भी लिया था, इनका इस्तेमाल कर रहे थे। इनकी टेस्टिंग की जा रही थी बे ऑफ बंगाल में, जो कि उस पूरे रीजन में आसानी से निगरानी रख पा रहे थे। लेकिन 18 सितंबर को खबर सामने निकल के आती है, इसमें से एक ड्रोन क्रैश हो जाता है और यह पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। और अब फाइनली जनरल एटॉमिक की तरफ से इस बात को कंफर्म किया जा चुका है कि यहां पर पावर शॉर्टेज की वजह से यह ड्रोन क्रैश हुआ और अब इसको रिप्लेस किया जा चुका है। लेकिन भारत के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच MQ-9B ड्रोन को खरीदने के लिए करीब 3.5 बिलियन यूएस डॉलर की डील की गई है, जिसमें हम 31 ऐसे ही ड्रोन खरीदने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसकी टेस्टिंग भारत में बहुत अच्छे तरीके से होनी जरूरी है। आगे स्पेशली हम इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हिंद महासागर हो या फिर ईस्ट वेस्ट, हर तरफ भारत की निगरानी अच्छे से की जा सके और आसपास होने वाली हर एक एक्टिविटी पर हमारी नजर रहे। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि अमेरिका जरूरत से ज्यादा पैसे वसूल रहा है इन ड्रोन्स के बाकी
आप इस पर क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।